दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इस हमले के बाद भारत ने समुद्री सुरक्षा में भी एक अहम उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नौसेना ने सबसे लेटेस्ट स्वदेशी निर्देशित मिसाइल है विध्वंसक आईएनएस सूरत। इसने समुद्र में लक्ष्य सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यह नौसेना की रक्षा समझौतों में मजबूत करने में एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह उपलब्धि स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाती है और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को अंडरलाइन करती है, रेखांकित करती है, हाईलाइट करती है। आईएनएस सूरत मिसाइल हमला होने की स्थिति में खुद ही दुश्मन के मिसाइलों की पहचान करने और उन्हें हवा या पानी में ही मार गिराने में सक्षम है। इससे भारत की समुद्री सीमा और मजबूत होती है। भारत की सीमा का अधिकतर हिस्सा समुद्र से ही लगता है। ऐसे में उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूरत के सफल परीक्षण का वीडियो भी शेयर किया। साथ में लिखा कि ये मील का पत्थर देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता और आत्मनिर्भर भारत के प्रति समर्पण का प्रमाण है। भारतीय सेना ने सबसे नए स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक आईएनएस सूरत ने समुद्र में लक्ष्य को सटीकता के साथ सफलतापूर्वक मार गिराया, जो हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित होता है। रक्षा सूत्र के हवाले से जो बात कही गई कि पाकिस्तान ने 24 से 25 अप्रैल को कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में कराची तट पर सतह से सतह मार गिराने वाले मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की, नोटिस जारी किया। और ये नोटिस में कहा गया भारतीय एजेंसियां सभी घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई थी। अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उससे पहले भारत ने मिसाइल टेस्ट कर लिया। पाकिस्तान के समर्थित जो आतंकवादी हैं उसमें शामिल होने के कारण भारत ने पाकिस्तान को 5 बड़े एक्शन लिए। पाकिस्तान के खिलाफ सभी नागरिकों को देश छोड़ने के आदेश दे दिए भारत ने। पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, सिंधु जल समझौता बंद, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा बंद और उच्चायुक्त जो कर्मचारी हैं उसको 55 से घटाकर 30 कर दी। 7 दिन के अंदर अतिरिक्त अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया, पाकिस्तान के जो दूतावास को जो भारत में है। अब युद्ध के भी संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि इधर भारत में भी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो राष्ट्रपति से मिले, सेना प्रमुख के साथ, और साथ में एक साइन भी कराया है ड्राफ्ट। अब वो ड्राफ्ट किस पर साइन हुआ है ये किसी को नहीं पता। क्या ये युद्ध की रणनीति के ड्राफ्ट हैं कि अगर मौका मिलते ही तो हमें साइन पहले ही करा लेना चाहिए, क्योंकि तीनों सेना के प्रमुख जो हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। दूसरी तरफ देखें तो सीसीएस की बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक की गई है और इसमें कई सारे फैसले लिए गए हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे आतंकवाद का, और जो वो कश्मीर में अटैक किए हैं उसमें आसान इतना नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, जो इतना आसान नहीं है कि वो इस बार चुपचाप बैठे और खामोश हो जाए। तो कई सारे इशारे हैं जो ये इस बात का भी संकेत देता है कि भारत युद्ध के लिए तैयार है, बस इशारे भर के देरी है। इस बीच में मिसाइल टेस्ट हो चुकी है। अब मिसाइल को लेकर जो सूरत आईएनएस है वो पूरी तरह से तैयार है कि कहीं भी हवा में टारगेट जो दुश्मन के मिसाइल को या फिर दुश्मन के टारगेट को नस्तनाबूद करने के लिए कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आसान भाषा में हम कोशिश करते हैं जो भी जानकारी हो वो आप तक हम पहुंचाएं।